देखिए, अब जो हम आगे चल रहे हैं, हमने देखो चैप्टर 8 किया था लास्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब हम आपकी सेकंड बुक की ओर चलेंगे, और ये सबसे बड़ा पोर्शन बोर्ड में अगर किसी चैप्टर से रहता है तो वो दो चैप्टर हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बाद में। जो आपका ये चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है रे ऑप्टिक। अरे जी। सर, बहुत खराब है। मैं देखा चैप्टर सर, स्कूल में करा रहे हैं। मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा अगर ये चैप्टर खराब रहा तो। सर, मुझे नहीं पसंद ये। मैं बता रहा हूँ ना, अगर ये चैप्टर आपको खराब लगेगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। समझ रहे हैं आप बात? ये- जी। तो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। रे ऑप्टिक बेसिकली, इस चैप्टर को पढ़ने के साथ साथ हमारे बहुत सारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं जिनको हम इस चैप्टर में अप्लाई करेंगे। और मैं आपको रिलेट कराता हूँ कि कैसे चैप्टर कनेक्टेड हो रहे हैं। जैसे मैंने इससे पहले चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि आपके पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टेट। तो आपका इलेक्ट्रॉन रुका रहता है, उसमें आप पढ़ते हैं एक चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रो स्टैटिक। और दूसरा चैप्टर हमारा रहता है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रॉन हम ये कंसीडर करते हैं कि रुका हुआ है। हम कोशिश करते हैं उसको चलाने की पोटेंशियल की मदद से, जो पोटेंशियल की बात करते हैं ना हम बार बार। तो हम उससे कोशिश करते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन स्टैटिक कंडीशन में था वो मूव करे। तो मूव करते करते क्या होता है, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करता है, मान लो इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट किया, तो फिर आपके एक नए चैप्टर की इजाद होती है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर वो इलेक्ट्रॉन मूव करने के साथ साथ जो चीजें प्रोड्यूस करता है, उसके लिए हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं आपका, यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ। फिर हम पढ़ते हैं मूविंग चार्ज। इधर आओ, इधर। इधर इधर आना है, इधर सामने कैमरे के सामने आना है। ये कैमरा है, यहाँ बैठो यहाँ पर। ये क्या लगाया है फेस पे, आटा है? आटा है, पाउडर है? पाउडर है। हाय करो भाई को, पूछो कैसे हैं आप। बता नहीं रहे, बता नहीं रहे। अच्छा, हाय कर दो भाई, सिर्फ हाय ऐसे करके, बाय नहीं, हाय करना है। क्या आप क्या कर रहे हैं? नहीं बोला जाएगा ये? ना कर रहे नहीं, आप क्या कर रहे हैं? ना नहीं, क्या कर रहे हैं? इनका नाम पता है क्या है? नाम पता है इनका? क्या नाम है? अब्दुल्ला नहीं है इनका नाम। इनका नाम है रेहान। रेहान चाचू। क्या नाम है? रेहान चाचू। रेहान। अरे, हाँ चाचू, ये सही। चाचू को सबक सुनाओ जो तुमने आज पढ़ा था। हाँ, ये देख रहे हो पाउडर इसके फेस पे भरा पड़ा है, आटा है पाउडर है? अच्छा, जा रहे हो?
ठीक है, फ्लैंक किस कर दो और जाओ। अरे, तुम करो फ्लैंक किस और जाओ। चलो, बाय कर दो, बाय। ठीक है, बस बस बस। कौन? मौलाना साहब, मौलाना साहब नहीं है, मैं हूँ ये। जाओ जाओ। अब देखिए, तो इलेक्ट्रॉन स्टैटिक कंडीशन में पढ़ा आपने, चैप्टर पढ़ा पोटेंशियल कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। फिर जब चार्ज मूव करने लगता है तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं बार बार क्यों बताता हूँ, ताकि आप चैप्टर को रिलेट कर पाए कि यहाँ हो क्या रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो जो मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं या उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, उसके लिए आप चैप्टर पढ़ते हो एक, मैग्नेटिज्म। अब ये प्रॉपर्टीज मटेरियल के अंदर किस तरीके से सस्टेन रह पाती हैं, उसके लिए आप चैप्टर पढ़ते हो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है आपका, आप मैग्नेटिक फील्ड की मदद से क्या प्रोड्यूस करते हैं, करंट। क्योंकि आपने पढ़ा है, एक फिनोमिना होता है कि अगर कहीं पर करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, और अगर कहीं पर पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड है तो आप उससे करंट प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। इसीलिए आपने दो हाथ पढ़, आप क्लास 10th में भी पढ़ते हैं इस चीज को। एक पढ़ते हैं आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, एक आप पढ़ते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई होता है मोटर पर। मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहाँ लगाते हैं, आप लगाते हैं इसको जनरेटर के अंदर, या कह लीजिए जनरेटर का एक और नाम होता है डायनामो। ठीक है, डायनामो का काम क्या होता है कि अगर कहीं पर भी मैकेनिकल एनर्जी है तो आप उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से इंड्यूस करना करंट को, इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर जब करंट इंड्यूस हो जाता है तो आप करंट की टाइप पढ़ते हो, और उसमें सिर्फ आपकी एक ही टाइप डिस्कस करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, उसके बाद जब आपका इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप एसी में पढ़ते हो कि जो करंट मूव करता है ना, उसकी अलग अलग जगह पर अलग अलग वेलोसिटीज होती हैं। इसीलिए आपने पढ़ा वहां पर आरएमएस स्पीड, एमएस, एमपीएस स्पीड, एवरेज स्पीड। नाम सुना था इनका कभी, अगर आपने चैप्टर स्टार्ट किया होगा 7th। जी आपको तो जी। पढ़ाया है मैंने, आपने किया मंशा स्टार्ट। तो ये तो सब एसी में पड़े हैं ना। जी जी जी, मंशा आपने किया था स्टार्ट क्या? नो सर। अच्छा, लेकिन ये नाम सुना होगा आपने कभी, आरएमएस, एमपीएस सुना है कभी सर वो केमिस्ट्री में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मुझे एक यस डाउट था। सर। एक सेकंड में कॉल इसे रिसीव कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। बढ़िया बढ़िया, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, गया ना क्या ऑफिस? ऑफिस में ही है। मैं कल रात में आया था, दोपहर में बैठा, शाम तक आ गया 6:30 तक। अभी आज तो उसकी थी नौमी की, कल दशहरा है और वो भी है गांधी जयंती। वो तो हो ही रहा है यार, सारी छुट्टियां सैटरडे संडे की छुट्टियों में पड़ रही हैं, जितने भी त्योहार पड़े हैं अभी तक। फ्राइडे की हाँ मैं लेकर आया हूँ छुट्टी, एक ही टीचर की क्लास थी तो वो लेकर के आ गया। बोलना पड़ता है वरना पैसे कटते हैं। हाँ, हाँ संडे या मंडे में ही जाऊंगा। हम्म, काम का। अच्छा, वो अक्टूबर की भी नहीं होगी?
चल आमिर, मैं जरा अभी पढ़ा रहा, ठीक है, कॉल करता हूँ तुझे 10 मिनट, थोड़ी देर में। तो सॉरी, देखिए क्या होगा। सर, जी जी बताइए। एक डाउट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम्म। ये जो मैक्सवेल का जो करंट वाला जो फॉर्मूला है उसको डिराइव भी तो करते हैं ना, हाँ हाँ, ड्राइव करते हैं। थ्रू फ्लक्स से भी करते हैं, और ये सिग्मा से भी करते हैं, तो फिर ये है क्या सिलेबस में? सिलेबस में देखो, मैं बताऊँ ना आपको, बेसिकली जो सिलेबस दे रखा है आपके स्कूल में, जो पेपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है। जो आपने पेपर मुझे भेजा था, जी। तो उसमें कहीं से भी कुछ भी आ रहा है। और अभी भी पता है, सीबीएसई टच कर जाता है चीज़ों को जो सिलेबस में नहीं है उनको लेकर के। हाँ, बस कुछ जैसे बड़े बड़े टॉपिक्स कैंसिल हैं तो उनसे नहीं बात करते वो लोग। जैसे मान लो पोटेंशियोमीटर है, अगर पोटेंशियोमीटर नहीं है या मीटर ब्रिज नहीं है तो उससे बात नहीं करेगा, वरना अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक है तो उसको टच करते हैं वो डेफिनेटली। इसीलिए मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी भी चीज़ को। अब मैक्सवेल वाली बात रही, तो मैक्सवेल मैंने ईएमआई में कराया होगा। कराया मंशा ईएमआई में मैक्सवेल, मैक्सवेल करंट। यस सर। जी। तो इसीलिए मैंने रेफर किया था कि आप एटलीस्ट उसको देख लीजिएगा एक बार। चैप्टर नंबर 6 और 7 इंटर तो रिलेटेड है मतलब मैं दोनों एक। ईएमआई ही देखूं, मतलब मैं हाँ, ईएमआई करता हूँ यानी? ईएमआई तो रह गया आपका करने को, बाकी तो आपने देखो चैप्टर नंबर 6 तो पढ़ लिया। 7 खोल दिया, नेट खोल रहा है। चैप्टर नंबर 7, अच्छा अच्छा, एक सेकेंड। हेलो, हेलो। हाँ हेलो, हेलो 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 हेलो। क्या मेरी आवाज़ चली गई थी अभी? सर, आप हमसे बात कर रहे हैं? जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ चली गई थी क्या? जी। जी। फिर चली यस गई। सर। कहाँ, क्या बता रहा था, तब गई थी? लैग कर रही थी मेरे लिए। अभी भी लैग कर रही है क्या? आप बता रहे थे ईएम, नहीं। मंशा मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। आपको सही आ रही है रेहान? सर, मुझे सही आ रही है। चलिए, थोड़ा सा लैग कर रहा है मुझे लग रहा है। क्या पूछ रहे थे आप, दोबारा पूछिए। आप मैक्सवेल की पूछ रहे थे तो मैक्सवेल की बता रहा सर, था मैं। मैं ई तो ईएमआई करूँ यानी? जी। अभी भी ब्रेक कर रही है ना मेरी वॉइस? वही बच। हेलो। जी। क्या मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है बेटा? नो सर। मुझे लग रहा है नो। शायद कर रही है। आपकी कर रही है रेहान वॉइस ब्रेक? नो सर।